नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज चौरान। हमारे सामने अक्सर ये समस्या होती है कि इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले हमारे को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन किन बातों का हम ध्यान रखें और इस व्यवसाय को हम कैसे शुरू करें, इसके कौन कौन से स्टेप है। तो आज हम सभी ये बातें, जो गोपालक तेजपाल जी है, जो पैसे से लॉयर है, जो काफ़ी दिनों से इस व्यवसाय को कर रहे हैं और इस व्यवसाय से वो लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, तो आज वो आपको बताएंगे कि इस व्यवसाय को हम कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके कौन कौन से स्टेप है जिनको अपनाने से आप एक अच्छे पशु पालक बन सकते हैं, अच्छे गोपालक बन सकते हैं। तो जानिए आप उनके अनुभव को। एक गौ पालक के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि कोई मान लो कि न्यू व्यक्ति है और वो गौ पालक या गाय पालने की कोशिश कर रहा है, तो इनको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए कि स्टार्टिंग पहला स्टेप सबसे यह है कि उसको जहाँ पे अपन चारा खिलाते हैं वो चारा खिलाने की जगह उसके गोडे से ऊंची होनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने ये बना रखी है, जैसे मैंने ये बना रखी है। हाँ हाँ, सबसे पहला चीज ये है। अच्छा, पहला स्टेप। दूसरा टिप्स ये है कि जहाँ पर अपन गाय को बांधेंगे, दुधारू पशु को, वो जगह नीचे वाली बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अच्छा, साफ सुथरी होनी चाहिए। यदि अपन एक एक जगह बांधते हैं और पक्का फर्श है तो उसकी धुलाई रोज होनी चाहिए। कच्चा है तो उसके ऊपर हर थर्ड डे या फोर्थ डे मिट्टी, फ्रेश मिट्टी का पोत आना चाहिए। बिल्कुल राइट बात। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो जो पशु ब्याह रहा है उसके थनेला रोग हो जाएगा गादी में, उससे बोबा, उसका थन चला जाएगा। अच्छा, सफाई नहीं करोगे तो इन्फेक्शन फैलेगा, इंफेक्शन गादी में इंफेक्शन हो जाएगा, दूध चला जाएगा। अच्छा, उसके थन में प्रॉब्लम हो जाएगी। थन में प्रॉब्लम हो जाएगी, थन खत्म भी हो जाएगा। अच्छा, मतलब दूध आधा परमानेंट बंद हो जाएगा यदि उसका उपचार टाइमली नहीं हुआ तो। और थनेला एक ऐसा रोग है जिसका इजीली आसानी से 2-4 रोज में पता नहीं लगता है। जब पूरी गादी को कवर कर लेता है उसके बाद भी पता लगता है कि इसके थनेला रोग हो गया। हाँ, उसके बाद में अगला स्टेप फिर इसके खाने का ध्यान रखना चाहिए। इसको पर्टिकुलर कोई भी एक दलिया, ब्रांडेड दलिया, जैसे गेहूं है, केवल गेहूं का नहीं, उसके अंदर मक्का वगैरह जिसमें वसा की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा है, कैल्शियम है, वो सारी चीज मिक्स का दलिया बना करके देना चाहिए। अच्छा, कुल मिला के न्यूट्रिशन मिलना जरूरी है। तो यदि इन विशेष बातों का ध्यान रखें, इन बातों के अलावा दूसरी चीज ये है, गर्मियों के अंदर पशु को नहलाना चाहिए ढंग से। जैसे अपन इंसान लोग नहाते हैं ना, हाँ। उसी हिसाब से इसको बढ़िया तरीके से नहलाना चाहिए और छांव के अंदर बांधना चाहिए, गर्मी में नहीं बांधना चाहिए। अच्छा, विशेष मान लो कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तो आप क्या करते हैं इसके लिए? बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तो नीचे का जो जमीन है, हाँ, कच्ची जमीन में बांधना चाहिए और वो बालू जो है ना उसको गीली रखना चाहिए। अच्छा, और पेट की छांव में बांधना चाहिए। बिल्कुल राइट बात है। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर हो उतना ही ठंडी छांव हो, पेट की छांव हो, टेंट शेड की छांव नहीं होनी चाहिए, पेट की छांव होनी चाहिए। तो सर, आप जैसे अभी मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन चल रही है केमिकल वाली, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे लोगों को, मैसेज किए कि आप पशुपालक में क्या ये मेडिसिन इम्पोर्टेंट है या फिर देसी उपाय भी आजकल इम्पोर्टेंट? देसी उपाय इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन कभी यूज नहीं करना चाहिए। मेडिसिन लेने से गाय की एज में रिड्यूसिंग होती है, एज घट जाता है और उसका जो मिल्क पावर है वो एक ब्याह से दूसरे ब्याह में घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। अच्छा, तो आप ये एक सजेशन मैसेज देना चाहोगे कि सबसे बेस्ट है कि बेस्ट मैसेज ये है कि मेडिसिन से मिल्क यील्ड कभी नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो 4 टाइमिंग के लिए रहेगा, बाद में वो बेकार हो जाएगा पशु। तो ये गाय जैसे ताव में कितने टाइम में आ जाती है? ये 20 रोज में, जब भी हीट में आएगी ब्याने के बाद में, 2 महीने बाद में या 1 महीने बाद में या 3 महीने बाद में, 20 दिन से रिपीट हो जाएगी यदि आप इसको सीमन नहीं लगाओ। तो इसके कुछ संकेत कैसे, आप मान लो कि कोई नहीं जाने इसके बारे में, तो आपको कैसे लगे कि ये गाय ताव में है? ये ताव में पतले डिस्चार्ज देती है। अच्छा, इसके अलावा रामती भी है। अच्छा, ये कुछ संकेत होंगे कि लगेगा कि गाय ताव में है। हर महीने सिम्टम्स तो यह है कि पतला डिस्चार्ज देती है। हर महीने 20 रोज 20-22 18 से 22 रोज। अच्छा, 18 से 22 रोज में रिपीट होगा पशु, यदि उसका मतलब उसका हेल्थ स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तो ये सीमन अपन कौन से टाइम में दिलाना सबसे बेस्ट है? जैसे मान लो कि आज गाय ताव में आपको मालूम चला है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम कब देना है, कब दिलाना? 24 आवर्स में, 24 आवर्स के बाद में सीमन या सांड दिलाओगे, ले जाओगे। यदि इमीडिएट ले गए तो वो पशु रुक नहीं पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको 24 घंटे तक उसका टेम्परेचर बढ़ता है और 36 घंटे के बाद में धीरे धीरे रिड्यूस होता है। अच्छा, बहुत सारे पशु जो सर ताव में नहीं आते, उनके लिए क्या करते हो आप? मान लो कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने निकल के जाए हुए, या फिर फर्स्ट टाइम यदि कोई
देखिए उसमें ये जो अपना जानवर है जिसको अपन जर्सी बोलते हैं या होलिस्टन एचएफ बोलते हैं, हाँ हाँ इनमें एक बीमारी है कि इसको आप यदि कीड़े की दवा नहीं दोगे, हाँ कीड़े अच्छा, टेबलेट आती है, हाँ। वो टेबलेट नहीं दोगे तो ये बोलेगी नहीं, हीट में नहीं आएगी इजीली। और कीड़े की दवा को बंद करने के लिए आपको इनको 25 ग्राम नमक एक पशु को डेली आपको देना ही, खाने में देना पड़ेगा। तो नमक के क्या फ़ायदे हैं सर इससे? नमक के फायदे ये हैं कि एक तो पशु के कीड़े नहीं होंगे पेट में, अच्छा दूसरा उसको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। खाना आप किसी भी तरह का दे दोगे, जैसे जो बंद पड़ने की शिकायत होती है, बीमार पड़ने की शिकायत होती है, जिसको अपन बादी आफरा बोलते हैं, हम्म, ये चीजें नहीं होगी। नमक और मीठा सोडा हल्का यूज करोगे ना जानवर के अनुसार, अच्छा तो ये बीमारियां नहीं होगी। दूसरी बात, पेट में कीड़े नहीं होंगे। तो वो कैसे देते हो मिक्सर में? वो बंटे में अच्छा बंटे मिला के। दलिया बनाते हैं, जो 5-6 तरह के दान को मिला करके दलिया बनाते हैं, उस दलिया के अंदर डाल देते हैं, जिससे वो आसानी से रंध भी जाता है, प्लस डाइजेस्टिव भी हो जाता है पशु के लिए। जिस प्रकार से इंसान को टेस्टी खाना चाहिए, उस प्रकार से पशु को भी टेस्टी खाना चाहिए। बिल्कुल राइट बात है। तो कोई और देसी उपाय है इसके अलावा? मान लो कि देसी फिर भी उपाय मान लो कि अपने कीड़े की टेबलेट दे दी, नमक अपन प्रॉपर उनको दे रहे हैं, फिर भी बहुत सारे पशु होते हैं वो ताव में नहीं आते, तो कुछ ऐसी कमी होती है या फिर कुछ ऐसा उपाय हो वो जिससे? तो शारीरिक कोई कमी होगी तो ताव में नहीं आएगा। शारीरिक कमी के अंदर ये है, उसको एक तो संतुलित पौष्टिक आहार नहीं मिलता हो, या उसके पेट में कीड़े हो, उसकी देखभाल नहीं करते हो, अच्छा तो ही नहीं आएगा। नहीं तो 100% आएगा। यदि ये डेफिशिएंसी नहीं है तो 100% हीट में आएगा। हर जानवर हीट में आएगा। तो कितने टाइम तक दूध देती है गाय? ये ब्रीड ऐसा है कि इसको आप मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी ब्याएगी नहीं हाँ, है, हाँ। उस दिन तक ये दूध दे सकती है और देती है। अच्छा दे मतलब सकती है, लेकिन एक दिन भी मत छोड़ो आप। दे सकती है, लेकिन अपने को क्या जब ब्याएगी तब तक दूध निकालना जरूरी है या उससे पहले नहीं, 2 महीने नहीं, पहले आप छोड़ना? इसको यदि जितना टाइम ज्यादा दो छोड़ोगे दूध को, हाँ। कम से कम 2 महीने तो आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। यदि 2 महीने से कम छोड़ोगे आप, जैसे मान लो महीना पर छोड़ा या 15 दिन ही छोड़ा, तो नेक्स्ट ब्यावत के अंदर वो उतना मिल्क यील्ड मतलब उतना दूध नहीं दे पाएगी जितना पहले ब्यावत में दे दी। अच्छा 2 महीने पहले छोड़ना जरूरी कम है। से कम 2 महीने, कम से कम। यदि सपोज करो ये गाय ब्याई हुई है, 25 लीटर दूध दे रही है, अब इसको नेक्स्ट ईयर ब्याने के लिए आप अभी दूध निकालोगे, यदि इसको 2-3 महीने नहीं छोड़ोगे तो इस साल जितना दूध दे रही है उतना अगले साल ये नहीं दे पाएगी। यदि आपने 2 महीने नहीं छोड़ा तो कम से कम 2-2.5 महीने छोड़ोगे, तब इससे बार जो दूध दे रही है उतना दूध अगली ब्यावत में दे पाएगी। यदि 10 दिन भी नहीं छोड़ा, सपोज करो आपकी से गलती हो गई, दूध देते देते दोबारा ब्याह गई, तो फिर उतना दूध नहीं देगी जो इस ब्यावत में दे रही है, उसका 50% रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा तो सर लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे आप? बस लास्ट मैसेज यही है कि इसको रखें तो इसकी देखभाल करें, इसको काफ़ी क्वांटिटी में रखें। एक दो पशु रखने से इसमें बेनिफिट नहीं होता, 10 पशु रखोगे तो भी बेनिफिट नहीं है। कम से कम आपको 25-30 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि बिजनेस बना के चलते हो तो कम से कम 25-30 गाय चाहिए दूध देने वाले। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फिर हम नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय।